हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो एपिसोड है वो है एपिसोड नंबर 14 और इसके पहले के सारे एपिसोड आपने देखे हैं। जबरदस्त तरीके से आप लोग का रिस्पांस आता है, तो मेरा भी मन करता है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज पर बनाते जाऊं, अपनी रिसर्च, अपना जो एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता जाऊं। और मुझे पता है यार कि देखिए, एक छोटा सा बदलाव अगर मैं आपके दिमाग में फिट कर दूं, अगर आपको समझा दूं, तो उससे आप प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। आज का एपिसोड मैं पिछले पूरे जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, उसको मैं क्लब करके बना रहा हूं। और कितने लोग सत्य मानते हैं या कितने लोग मेरी बातों से आज अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, वो कमेंट और आपका लाइक ही बताएगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं ना कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फाइनेंशियल है या आपकी मेंटल कैपेसिटी है। इसके ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा कि आपका पैसा बना के देगा, या आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है, जो मेंटल कामनेस है, वो पैसा बना के देगा। अब देखो यार, हम सभी जो बिगनर होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मार्केट खुला, प्राइस एक्शन ढूंढो, प्राइस एक्शन पे ठोको, ठीक है, चाहे कॉल ठोको चाहे पुट ठोको, पैसा बन जाएगा। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। क्यों? क्योंकि देखो यार, नॉर्मल सा बात समझो कि मुझे यहां पर एक प्राइस एक्शन देखते हुए दिख रहा है कि मार्केट यहां पर एक हायर हाई बनाते हुए अपर साइड में जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉल लेते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये H1 मान लो, ये H2 मान लो, ये H3 मान लो। एंड अचानक से यहां पर ऐसा क्या हुआ होगा यार कि मार्केट रुकने के बाद मार्केट ने एक बड़ा फॉल दिया। बड़ा फॉल आते ही हमारा सारा का सारा कैपिटल कहां गया? जीरो। क्यों? क्योंकि यहां पर आती है मेंटल स्टेबिलिटी का गेम। अब देखो यार, बहुत सारे लोग इस चीज को कभी नहीं मानेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर चीजें बहुत तेज बदल रही हैं। मैं जब स्टार्ट किया था तब मैं प्राइस एक्शन स्टार्ट किया, प्राइस एक्शन से सीखना, समझना, चीजें लगाना कैसे क्या करता है। अब मार्केट के अंदर जो चीजें ना वो एकदम बदल चुकी हैं। अब सबसे ज्यादा मतलब मार्केट के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ट्रैप होता है। अगर आप इन ट्रैप्स को पहचानना सीख गए तो आप पैसा बनाना सीख जाओगे। और ट्रैप पहचानने के लिए आपको मेंटली काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपका जो लॉस होता है ना, वो अगर आपको तोड़ने लगा, जैसे सपोज करो आपके पास 1 लाख कैपिटल है और 1 लाख कैपिटल में से अगर आपने 40,000 गवा दिए और 40,000 के बाद जो बचा हुआ 60,000 का कैपिटल आपके पास है, अगर ये 60,000 का कैपिटल ऑर्डर पंच करने में आपको मेंटली हैरेस कर रहा है या मेंटली आपको प्रॉब्लम दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, दुख दे रहा है, तो आप समझ लो आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं बना पाओगे। इस चीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, देखिए कुछ लॉजिक को समझने की यहां पर कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट ये है यार कि जब भी आप शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर या ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर आए, तो ऑप्शंस ट्रेडिंग को क्या समझना है आपको? ऑप्शंस ट्रेडिंग को आपको समझना है कि ये गेम है भैया चुपचाप बैठकर देखने वाला। बैठकर देखने वाले गेम से मेरा क्या तात्पर्य है कि जितना ज्यादा आप मार्केट को वक्त दोगे, समझोगे, चीजों को कैप्चर करोगे। एक बात हमेशा याद रखो, दिन भर मार्केट आपको समझाता है कि देखो बाबू सौरभ, मैं ब्रेकआउट दिया लेकिन फेल हुआ, फिर अगेन में ब्रेकआउट दिया फेल हुआ, तो अगेन में ब्रेकआउट दिया फेल हुआ। ये जो मेंटली आपको बार बार मार्केट समझा रहा है, सिखा रहा है, इसी को कहते हैं कि आपको हिप्नोटाइज मार्केट कर रहा है। कैसे? देखिए, जब भी मार्केट के अंदर आप आइए, मॉर्निंग में सपोज करिए आप आए, आप कम से कम एक काम करो यार, 9:15 से लेके 10 बजे तक मेरी कुछ कुछ चीजों को आप अपने ना कॉपी पे नोट कर लो। देखो आपका पूरा का पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटी बदल के रखने वाली चीजें मैं बता रहा हूं। 9:15 से 10 बजे तक सिर्फ आप ये सोचो, ये देखो कि मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। और एक लॉजिक सा बात बताओ, एक लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप मेंटली जितना चीजों को आसानी से समझ जाओगे, उतना टेक्निकल चार्ट लगा लो, प्राइस एक्शन लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको पता चल रहा है कि भैया ये रहा 9:15 और ये रहा 10:30 बजे का बीच, और बार बार मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, वीकनेस किसकी वजह से आ रहा है? तो आपके बगल में सेक्टर खुला है कि रिलायंस डाउन है, अडानी डाउन है, सारे बैंकिंग स्टॉक रेड में है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट आपको समझा रहा है कि भैया जो मैं मूव दे रहा हूं वो ट्रू मूव है, ठीक है। अगर मार्केट के अंदर सारे स्टॉक पॉजिटिव है, डाउ जोन्स पॉजिटिव है, या आपके जितने भी एलिमेंट्स है वो पॉजिटिव, इसका मतलब मार्केट ये जो भी फेक मूव दे रहा है ये आपका टूटने वाला है। तो टूटने का इंतजार कैसे होगा? यहीं पर आता है गेम ऑफ मेंटेलिटी। यहां पैसे का कोई गेम नहीं है, नहीं नहीं नहीं, पैसे का कोई गेम नहीं। देखो कैसे, अगर मान लो बार बार मार्केट एक रेंज पर जाके बार बार नीचे आ रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ मार्केट कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप एक फेज का इंतजार करोगे जहां पर मार्केट बहुत सारे लोगों को ट्रैप करेगा, जहां पर मार्केट बहुत देर तक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा।
अब जैसे ही मार्केट कंसोलिडेशन फेज में आया, आप क्या करोगे, अपनी स्ट्रेटजी लगाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेंटली ये चीज समझ लिया है कि सौरभ भाई हर चीज तो यार पॉजिटिव है, हर एक एक चीज अच्छी लग रही है, फिर मार्केट बार बार निगेटिव क्यों जा रहा है। तब यहां पर आके आप छोटा रिस्क लोगे, बड़ा सा टारगेट लोगे और यहां पर एक कॉल साइड का ट्रेड बनाकर रखोगे। अब यहां पर ये जो पूरा का पूरा मौका है ना, ये क्या ये पैसे का गेम था क्या? नहीं, ये पैसे का गेम नहीं था, ये गेम था मेंटेलिटी का। आपने मेंटेलिटी अपनी स्ट्रॉन्ग की, आप इतने मेंटेलिटी इतने साइकोलॉजी आपने स्ट्रॉन्ग किया कि आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में मैं तभी मूव पकड़ूंगा जब मेरे भरोसे का मूव आएगा। एक्चुअल में आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि आपने मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा लॉस तभी किया होगा जब आप बेइंतहा कोई भी ट्रेड ले रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है, कोई वो नहीं है। आपको एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिखा तो कॉल लिए, आपको एक बड़ा सा रेड कैंडल दिखा पुट लिए। आपको ये वाला जो बड़ा बड़ा कैंडल दिखता है ना, ये बड़ा कैंडल एक्चुअल में आप और हमारे लिए तो है ही नहीं मेरे भाई। हम और आप कौन होते हैं बड़े कैंडल को देखने वाले कि ये बड़ा कैंडल बना तो हम यहां पर कॉल लेंगे, ये बड़ा कैंडल बना तो हम पुट लेंगे। कई लोग इसका उल्टा करते हैं, बड़ा कैंडल बना तो रिवर्सल का प्लान करते हैं, छोटा कैंडल बना तो बड़ा नेगेटिव बना तो वो कॉल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप पैसा अपना साइड में रखो, पैसा गया तो आप कभी भी पैसा लाके लगा के मार्केट के अंदर कमाओगे। लेकिन अगर आप एक बार मार्केट के अंदर, व्यक्ति तब जाता है ना जब वो मेंटेलिटी से हारता है अपने, उसको जब लगने लगता है कि मार्केट धोखेबाज है, मार्केट पैसा नहीं दे रहा है, मार्केट चीटर है, मार्केट बेवफा है, तब वो मार्केट को छोड़कर भागता है। और यहीं पर गेम आता है न्यू प्लेयर वर्सेस प्रो प्लेयर का। अब देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझो। आपको जब भी आप मार्केट के अंदर आओ, मार्केट के अंदर अपना एक लेवल जरूर बना के रखो कि इसके ऊपर क्या करना है। और कभी भी याद रखिएगा कि आपका जो लेवल है ना, उस लेवल का रिस्पेक्ट करिए आप। अगर आपने सोचा कि इस लेवल के पास मैं कॉल लूंगा, इस लेवल के पास मैं पुट लूंगा, तो पहले दोस्त आप अपने दिमाग में, अपने कैलकुलेटर में ये फिट करो कि अगर ट्रेड अगेंस्ट में गया तो लॉस मैं कितना ले रहा हूं। जब आप, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बना सकता जब तक आप ये इस चीज पर काम नहीं करने वाले। लॉस पहले सोचो फिर प्रॉफिट सोचो। क्यों? क्योंकि लॉस अगर हुआ और आप तब भी खुश है, आपको पता है कि आपका सेटअप अच्छा है एंड यू आर हैप्पी विथ योर लॉस, तब आप देखिए मार्केट आपको कभी भी हराने की क्षमता नहीं रखेगा। क्योंकि जब जब मार्केट आपको हराएगा उसके पहले ही आप तैयार रहोगे हारने के लिए। और इतिहास गवाह है कि शेयर मार्केट के अंदर वही लंबा टिका है जिसने हार को स्वीकार किया है, जो हार के एग्रेसिव ट्रेडिंग में, ओवर ट्रेडिंग में, अपने आप को बड़ा दिखाने में मार्केट के पास आया है, मार्केट से लड़ाई किया है, मार्केट ने उसको रौंद के बाहर निकाला है। छोटा मोटा वर्ड नहीं, रौंद के मतलब पूरा एकदम सड़क पर लाके छोड़ा है। इस तरीके का मार्केट है। तो भैया मैं कहता हूं कि छोड़ो ये सारी बातें, छोड़ो अपना पुराना लॉस। एक काम करो, आप अपने आप की थिंकिंग लेवल को बढ़ाओ, आप खुद की एक एनालिसिस बनाओ कि मैं ये करूंगा, ऐसे करूंगा। लॉस डिफाइन रखो यार। एक महीने 30 डेज में अगर 20 ट्रेडिंग डेज होता है, मैं कहता हूं आप कैलकुलेटेड लॉस 20 दिन का 20 दिन लॉस ले लो। मैं कह रहा हूं 20 दिन का 20 दिन लॉस ले लो, आपका चेहरा तब भी चकमकाता रहेगा। आप तब भी लास्ट टू लास्ट आके यही कहोगे सौरभ भाई मैंने कुछ नया सीखा, कुछ नया पाया। और अगर आप मार्केट के अंदर पैसे से जीतना चाहते हो तो माय डियर, पैसा तो बहुतों लोगों के पास है, करोड़ करोड़ हजार हजार करोड़ वाले लोग हैं, लेकिन वो कभी भी ना इस तरीके का काम नहीं करते हैं। FIIs JIs इतने बड़े बड़े सेलर्स होते हैं, कभी कभार गैप डाउन खुलता है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पोजीशन को कवर करके फिर नई स्ट्रेटजी के साथ नए लेवल्स पर प्ले आउट करते हैं। तो मार्केट के अंदर जितना काम रहोगे, अब बहुत ज्यादा मेंटल गेम के लिए क्या करना है आपको, मेंटेलिटी बढ़ाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना है। जैसे आपने कोई जमीन ले लिया यार 4 लाख का, वो कल आप नहीं उसको 8 लाख का बेच दोगे ना, आप बेचोगे उसको 2 साल बाद में 20 लाख का बनेगा, 40 लाख का बनेगा। लेकिन अगर आप आज का 4 लाख स्टॉक मार्केट में लगाते हो तो आप क्यों 8 लाख कल कमाने का सोचते हो? ये मेंटेलिटी कैसे आ जाती है यार आपकी कि आज मैं हीरो जीरो ले रहा हूं, 4 लाख का मेरा 100 लाख बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। ऐसे क्यों सोचते हो? आप ऐसा सोचो कि आपने एक डेट पर ये स्टार्ट किया कि 1 लाख का कैपिटल है, अब मैं इसको ग्रो करूंगा, 3 महीने का टाइम ले लो, 3 मंथ में मैं इसको ग्रो करूंगा 3 लाख तक। तब देखो जब आप इस तरीके से ग्रो करोगे ना, तब आपको लगेगा कि मैं तो यार एक पावरफुल व्यक्ति बन चुका हूं, मुझे तो ये सारी चीजें पहले पता ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर क्या देखते हैं, हमारे सबके दिमाग में क्या भरा है कि शेयर मार्केट का मतलब कि आज 1 लाख डाला
और कल 2 लाख तुमने निकाला। ये है ना दिमाग में, ये रहता है ना दिमाग में सबके। इस चीज को निकाल दो और फिर मुझसे मिलो और कहोगे कि सौरभ भाई सच में अब प्रॉफिट होने लगा। एक सेलर्स का समझो, मैं आपको एक ऑप्शन बायर होता है, एक ऑप्शन सेलर होता है। बायर बेचारा हमेशा एक दिन कमा रहा है, 2 दिन कमा रहा है, तीसरे दिन लॉस कर दे रहा है, उसके बाद एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा है, उसके बाद एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में ना शुरुआती तौर पे बहुत किया है। 1 लाख का कैपिटल उड़ा तो फिर मैंने 2 लाख डाला, 2 लाख से मैं सोचा कि अच्छा इसको रिकवर करूंगा, इसको रिकवर करने के चक्कर में 3 लाख और डाला। जब मुझे समझ में आ गया कि नहीं यार यहां पर पैसे से नहीं जीता जा सकता, यहां पर जो मेरा लॉस हुआ है 30-40 लाख का, उसको अगर मुझे कवर करना है तो मुझे धीरे धीरे करना पड़ेगा। और मैं आपको सच बताऊं तो 2019 2020 ये मेरे लिए सबसे खराब पीरियड था, लेकिन 2021 2022 और 2023 में आपने मेरा पीएनएल सब दिखाता हूं, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए दिखाता हूं कि ये मेरे लिए गोल्डन पीरियड क्यों साबित हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज समझ ली इन 2 सालों में कि मैं अगर मार्केट से जीतना चाहूंगा तो कभी नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन अगर मैं मार्केट का रिस्पेक्ट करूंगा कि अच्छा बेटा मैं यहां कॉल ले रहा हूं, ठीक है थोड़ा सा लॉस तुमने लिया कोई बात नहीं है, मैं कल बना लूंगा, मैं परसों बना लूंगा, मैं 10 दिन बाद बना लूंगा, मैं 20 दिन बाद बना लूंगा, ये मेंटेलिटी। अच्छा लॉस हुआ मैं फिर कॉल लूंगा, फिर लॉस हुआ मैं फिर कॉल लूंगा, फिर लॉस हुआ मैं फिर कॉल लूंगा। ये गेम खेल के देखो, 2 दिन में अगर आपके चीथड़े ना उड़ जाए तो कहना। बाकी मैं सिर्फ यही समझा सकता हूं कि मैं दिल से आपको ये चीज बोल रहा हूं और पूरे एक्सपीरियंस और पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं कि पैसे से मार्केट में पैसा नहीं बनेगा जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए समय देना पड़ेगा। आज के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे भाई कि आप इतने इतने ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, नहीं सब कुछ देखने की जरूरत है, आप इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे ना कि आप मार्केट के 10 मिनट के वर्टिकल या डाउन मूव को देखते हुए बता दोगे कि मार्केट कहां जा रहा है। तब 10 लाख का आपके लिए 10 लाख बनाने में मुश्किल नहीं होगा। और इस चीज में कोई दो राय नहीं, मैंने हजारों वीडियो में ये करके दिखाया है। 20 लाख के कैपिटल को 20 लाख भी बनाया है, और ये जो 20 लाख के कैपिटल को 20 लाख बनाने का जो समय है वो 3 साल का है। अब ये समझो 3 साल में मैं ये चीज उखाड़ पाया हूं, तो आपको भी समय लगेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सच्चाई एक्सेप्ट करो। कोई जुआ, कोई यहां पर सट्टा गेम नहीं चल रहा है। यहां वही जीतेगा जो चीजों को समझेगा, जो चीजों को एक्सेप्ट करेगा, अच्छा ऐसे करना वैसे करना है। बाकी आपकी क्या राय है? अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी सीखे, छोटी वीडियो है, अच्छी वीडियो है, इससे सीखिए, समझिए, रिलेवेंट टॉपिक्स को अपने दिमाग में बिठाइए और मंडे से एक नई ट्रेडिंग स्टार्ट करिए विथ जीरो कैपिटल। जो भी आपका लॉस हुआ है उसको भूल के एक नया कैपिटल इंसर्ट करिए। नए कैपिटल के साथ पोजीशन साइजिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। दीवार के सामने चिपका लीजिए कि मेरा एक दिन में इतना लॉस, मैं बाहर, चाहे उसके बाद मार्केट 1 लाख पॉइंट मूवमेंट क्यों ना दे दे, मैं चीखते चीखते परेशान हो जाता हूं। ये चीज कोई करता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं करते हो यार। मुझे लगता है तुम भी 3 साल तक जब इस तरीके से करोगे ना, जब तुम्हारा लॉस होते रहेगा ना, तब तुम्हें सीखने में आएगा। भाई मार्केट बंद नहीं होने वाला, एक दिन करके तो देखो, फिर मुझसे कहना। बाकी ठीक है, एक छोटा सा मेरे दिमाग में आया, मैंने बना दिया कि भैया ऐसे काम करना है। आपको कितना पसंद आया कमेंट करके बताना। थैंक यू।